नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में कल की डेट में यानी कि कल रात में काफ़ी लोगों के आप लोगों के स्टेटस जो है कि बदल गए। स्टेटस बदल गया मतलब चेंज हो गए। काफ़ी लोगों के स्टेटस दो चीज़ें हुई हैं कल की डेट में। वो स्टेटस आप लोग के वेरीफाइड बाई बैंक हुए हैं बहुत लोगों के, वहीं बहुत लोग के रिजेक्टेड बाई बैंक भी हुए हैं। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, उसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोग के स्टेटस रिजेक्ट हुए हैं, वेरीफाई हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। जिन लोगों के रिजेक्ट हो गए हैं उनको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा अपने आप हो जाएगा, कौन सा बैंक जाना पड़ेगा, कौन सा एनआईसी से होगा, इसके ऊपर जो है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो है कि परेशान हो रहे हैं। स्टेटस चेंज हुए, अलग अलग टाइप के स्टेटस चेंज हुए। काफ़ी लोगों के स्टेटस में क्या हुआ है कि सिर्फ यहाँ पर वेरीफाई किया गया और वहाँ नीचे पे सस्पेक्ट ही दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे इस वाले स्टेटस में, तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ वेरीफाइड बाई बैंक तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी आपका यहाँ पर सस्पेक्ट में दिख रहा है। जैसे हाई स्कूल दिख रहा है, हाई स्कूल बोर्ड वाला हो गया या इनरोलमेंट वाला हो गया, इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। तो वो चीज़ें कब हटेंगी, ऐसे भी आप लोग के डाउट आ रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर वेरीफाइड बाई बैंक तो हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ और दिखा रहा है। जैसे अभी आपको एक दो स्टेटस दिखा दूँ, जैसे ये वाला देखो, जैसे ये रिजेक्ट हो गया। और अभी आपको मैं क्या दिखाता हूँ जिसमें वेरीफाइड हुआ है, बट वहाँ पर रेड में स्टिल वहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के मन में जो है कि डाउट क्रिएट हो जा रहा है। जैसे ये वाला देखो, वेरीफाइड बाई बैंक तो जरूर हुआ और यहाँ से वेरीफाइड है, लेकिन यहाँ पर आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये सब बहुत सारे आप लोग के डाउट हैं। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी डिटेल में इसी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। तो वीडियो को फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को देखो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अगर आपको सही अपडेट्स पानी है, सही जानकारी पानी है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। जो स्टेटस बदले हैं, देखो पहली बात, जो आइडियल स्टेटस होता है वो किस तरीके से होना चाहिए। आप लोग का स्टेटस जो है कि इस तरीके से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर आपका स्टेटस ऐसा है तो आपके स्टेटस में सब कुछ सही है, मतलब इस स्टेटस में आपको कुछ भी नहीं देखना है, मतलब इस स्टेटस का काम अब समाप्त हो गया है। इसमें सब कुछ क्या क्या है देखो। पहली चीज़ तो बैंक के द्वारा वेरीफाइड है, यहाँ पर कुछ एरर भी नहीं लिखा और ये वेरीफाइड है। दूसरी चीज़ कि समाज कल्याण के द्वारा भी इसको वेरीफाई कर दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर भी कोई काम नहीं है। यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको स्टेटस से कोई लेना नहीं है, आपका बस स्कॉलरशिप आना बच गया है। अब बात करें तो दूसरे स्टेज में है। दूसरे स्टेज मतलब बहुत सारे लोगों का जो है कि स्टेटस चेंज तो हुआ है, लेकिन सिर्फ वेरीफाइड बाई बैंक हुआ। पहले हम लोग उन्हीं के बारे में बात करते हैं, फिर जो रिजेक्ट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बहुत लोग स्टेटस में क्या हुआ कल की डेट में कि यहाँ पर से वेरीफाइड बाई बैंक हुआ, लेकिन इस जगह का स्टेटस अभी चेंज नहीं हुआ है। यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला ये और दूसरा ये। यानी कि पहला बैंक के द्वारा वेरिफिकेशन और दूसरा समाज के द्वारा वेरिफिकेशन। अब बैंक के द्वारा तो आपका वेरीफाई हो गया, यानी कि आधा स्टेज आपका कंप्लीट है, यानी कि 50% आपका स्टेज कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ जो 50% है ये पेंडिंग है। तो देखो इसमें परेशान नहीं होना है। ऐसे वाले स्टेटस जितने भी यहाँ पर सस्पेक्ट दिख रहे हैं, इनरोलमेंट वाला हो गया या हाई स्कूल वाला हो गया, मोस्टली यही स्टेटस है ये दोनों। तो देखो ये वाले स्टेटस दोनों वेरीफाई भी हो रहा है और रिजेक्ट भी हो रहा है। डिपेंड करता है, अगर आपका कुछ गलत नहीं है तो रिजेक्ट नहीं होगा, और गलत है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना। मैंने कल की वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाए थे दोनों तरीके के स्टेटस के। ऐसे वाले स्टेटस वेरीफाई भी किए जा रहे हैं जितने भी आप देख रहे हो, चाहे हाई स्कूल बोर्ड वाला हो गया या फिर इनरोलमेंट वाला हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो दोनों केसेस में वेरीफाई भी हो रहा है, रिजेक्ट भी हो रहा है। सवाल ये आ रहा है आप लोगों का कि ये क्यों वेरीफाई होगा और ये क्यों नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, जो ये चीज़ है ये वेरीफाइड बाई बैंक हो गया, ये कौन करता है, ये पीएफएमएस सॉफ्टवेयर है, एनआईसी लखनऊ से ये चीज़ें होती हैं। तो ये अलग लोग कर रहे हैं, ये अलग लोग कर रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। अब ये किसकी जिम्मेदारी, जो आप जो नीचे देख रहे हो ये किसकी जिम्मेदारी, ये है समाज कल्याण की जिम्मेदारी। क्योंकि एनआईसी लखनऊ से अब डेटा वापस आ गया है, अब सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वेरीफाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो चीज़ नीचे वाली है समाज कल्याण से पेंडिंग है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आज है। आज जो आप देख रहे हो मतलब लास्ट डेट, यानी कि 5 मार्च होने वाली लास्ट डेट। तो 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो 5 मार्च ये ऑफिशियल डेट है। अगर आप वीडियोस फॉलो करते हो, मैंने कल भी बताया था आपको कि ऑफिशियल डेट है समाज कल्याण की वेरीफाई करने की 5 मार्च। लेकिन अगर 5 मार्च के अंदर भी आप लोग का नहीं होता है तो परेशान नहीं होना है, उनका काम है, वो लोग उसको आगे बढ़ा के भी करेंगे। तो वेरीफाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, ऐसा किसी का नहीं करते वो लोग। तो डिसीजन लेंगे ही, हो सकता है 5 मार्च ना हो के 7 मार्च तक हो जाए, 8 मार्च तक हो जाए। 2-3 दिन का आप डिले मान सकते हो। आप सरकारी काम है, इतनी आपको समझ है कि वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो ऑफिशियल डेट है 5 मार्च, उस तक आज जो है कि आपका ये चीज़ें जो है कि चेंज हो जाएंगी। और ये वेरीफाइड बाई बैंक हो गया है, तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट एक स्टेज तो आपका कंप्लीट हो गया। और वो आपका जो है कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर द्वारा एनआईसी लखनऊ से वो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ हो गई आप लोगों का जो पहला डाउट था कि ये वाला। अब जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट डाउट है, जिन लोगों का स्टेटस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, अलग अलग तरीके के रीजन दिख रहे हैं। यहाँ पर रिजेक्टेड बाई बैंक है और यहाँ पर क्या लिखा है, वन ऑफ आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स आर मैंडेटरी। देखो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। देखो दो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा जो आपके हाथ में कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं और उसको आपको सही कैसे करना होगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कॉलरशिप में, अगर आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ है, वो है एनपीसीआई,
जो अगर आप देखो तो कमेंट करते हो, मैं एक ही चीज़ का आप लोग को लगातार नाम लेता हूँ, चाहे आप इंस्टाग्राम से मेरे से पूछते हो या फिर आप कमेंट करते हो, तो मैं एक चीज़ का नाम लेता हूँ, वो कांस्टेंट है, वो एनपीसीआई। एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में, जो आपको करा के रखनी है। वो क्या क्या करा रखना है? सबसे पहले तो आपका जो एनपीसीआई ऑनलाइन वो चेक करना होगा। एनपीसीआई चेक करने के लिए देखो, अगर आपको आता होगा, बेसिक सी बात है, सबको आता है, नहीं आता तो आप शॉर्ट्स में वीडियो देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर बना रखी थी, वही सेम आपको करके अपना स्टेटस देखना है। एनपीसीआई पहली चीज़ जो एक्टिव रखनी है। दूसरा, जो आपका बैंक अकाउंट है, जिस अकाउंट में जो है कि एनपीसीआई मैप आप देखोगे, यहाँ पर जाओगे जब एनपीसीआई से, तो जो बैंक दिखे वो बैंक आपका एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब होता है कि आपका वो खाता सुचारू रूप से चलना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ट्रांजैक्शन आने जाने की दिक्कत हो या फिर और डीबीटी जैसी कोई चीज़ समस्या आ रखी है। मतलब यहाँ पर अकाउंट में आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में ये दोनों चीज़ें हैं, अगर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी हो रहा है, चाहे रिजेक्टेड बैंक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो चीज़ नहीं होगी। तो दोनों चीज़ जो आपको, मैंने यहाँ आप थंबनेल में देखो, मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं। दो चीज़ें क्या लिखी हैं कि बैंक से लिखा हुआ है मैंने और एनआईसी से लिखा हुआ है। तो बैंक से का मतलब हुआ, पहली चीज़ का आपको एनपीसीआई देखनी है, वो आपको देखना आना चाहिए, वो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। तो वह जब वहाँ पर जाओगे तो आपको स्टेटस कैसा होना चाहिए? आपका ऐसा होना चाहिए। देखो एनपीसीआई आप जब ओपने मतलब अपना जाओगे आधार वाली वेबसाइट से जाके एनपीसीआई देखोगे, तो आपका कैसा दिखना चाहिए? ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आधार नंबर लिखा होना चाहिए, यहाँ पर बैंक नेम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो होना चाहिए आपका एक्टिव होना चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो ऐसा लिखना चाहिए, कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, और यहाँ पर स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। और जो बैंक यहाँ पर आप देख रहे हो, इसी में आपका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा, क्योंकि वो लोग बैंक में जो पैसा आपके स्कॉलरशिप का भेजते हैं वो इसी आधार पर भेजते हैं। आपके आधार से जो अकाउंट जुड़ा होगा उसी में पैसा आएगा। तो जो बैंक आपको इस जगह दिखाई दे रहा है उसी में पैसा आएगा, और उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी स्क्रीन पर ऐसा जो आपका है, अगर ऐसा है तो अगर आपका स्टेटस अभी वहाँ पर कुछ भी दिख रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा दिख रहा है, कैसा मतलब यहाँ पर वेरीफाइड बाय बैंक जरूर हुआ है, लेकिन इस जगह देखोगे तो आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनआईसी द्वारा जब डेटा दोबारा रीरन किया जाएगा, ये क्या होता है, देखो जो आप यहाँ पर देखते हो ना, इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है कि यहाँ पर जब अब ये इस तरीके से देखते हो, यहाँ पर रेड में बहुत लोगों को दिख रहा है, जो कि इस बारे में बात कर चुका, फिर भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर की चीज़ को आपको इग्नोर मारना है। यहाँ पर ये कुछ भी दिख रहा है, अगर आपका एनपीसीआई ओके है, डीबीटी उसमें इनेबल्ड है, तो आपको इस प्रॉब्लम को इग्नोर मारना है। ग्लीचेस होती हैं बहुत सारे, देखोगे आप अमाउंट भी उल्टा सीधा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि अलग अलग अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट जो देख रहे हो, देखो यहाँ पर ऊपर 38,144 रुपये अमाउंट इनिशिएट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट नीचे देखोगे 47,680 इनिशिएट हुआ है, दोनों केस में रिजेक्ट हुआ है। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या ग्लीच है, ये बेसिक सिंपल सी चीज़ है, आपको इसको इग्नोर मारना है। जो आपका फोकस होना चाहिए, जो मैंने दो चीज़ें बताई, अगर आपकी वो चीज़ें परफेक्टली ओके हैं, तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर मारना, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका पैसा जो है कि आपके खाते में रिसीव हो जाएगा जैसे ही आपका इनिशिएट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको बस इग्नोर मारना। जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एनपीसीआई से रिलेटेड और आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड, अगर उसमें कोई आपको दिक्कत देखने को मिलती है, मतलब आपको ना एनपीसीआई देखने के बाद एक तो या तो सब कुछ ओके यानी कि ऐसा है, अगर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा मतलब यहाँ पर बैंक सेटिंग स्टेटस क्या दिख रहा है? इनएक्टिव दिख रहा है। इनएक्टिव अगर आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, आज के आज अपना बैंक जाके वो चीज़ें सही करा लो। सिंपल आपको एक फॉर्म देंगे, अंगूठा लगाएंगे और इसको वो लोग इनेबल कर देंगे। ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है, 1 से 2 दिन लगेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो ये तुरंत का तुरंत हो जाएगा। और ये अगर ये चीज़ आपकी सही हो गई तो आपको वेरीफाइड बाई बैंक, रिजेक्टेड बाई बैंक, उस चीज़ को आप इग्नोर मार सकते हो, आपका अपने आप जो है कि पैसा आ जाएगा, उसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग पीएफएमएस के स्टेटस को देख के परेशान हो रहे हो फालतू में। पीएफएमएस वाला स्टेटस मतलब हो गया ये वाला स्टेटस, ये वाला स्टेटस आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ आपको रेड में एरर दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है जैसे बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग दिख रहा है। तो यहाँ पर अमाउंट भी देखो, ये सब ग्लीच है, आपको खुद समझ सकते हो कि अमाउंट आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि एक ग्लीच है, कुछ दिक्कत है, वेबसाइट की दिक्कत है या उनसे कुछ गलत हो रही है, जो भी हो रहा है। तो अगर आपका सब कुछ एनपीसीआई से रिलेटेड सब कुछ ओके और यहाँ पर कुछ भी दिख रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर आपका वो चीज़ें सही है जो मैंने आपको बता दी हो दोनों चीज़ें, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ है आपका स्टेटस समाज कल्याण से वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद जैसे अब ये मैं आपको एक स्टेटस दिखाया भी जिसमें समाज कल्याण से वेरीफाइड है, उसके बावजूद जो है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, क्या देखने को मिल रहा था, समाज कल्याण के द्वारा वेरीफाइड है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रेड में कुछ लिखा हुआ है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि देखो यहाँ देखो वेरीफाइड बाई बैंक जरूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आधार नंबर ये जो भी यहाँ पर दिख रहा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट लेवल पर आप कुछ नहीं कर सकते हो इसके लिए। जो आपके बस में वो दो ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, अगर आपने वो दोनों चीज़ें इंश्योर कर रखें तो आप इसका। और एक प्रूफ है कि आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाओगे, पहले नंबर पे जो पेज खुलता है, अगर आप वहाँ पर देखो तो एक स्लाइडर चल रहा होता है जिसमें वो लिख के आया रहता है कि आपको जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने आधार बैंक मैपिंग नहीं करा रखी है वो तुरंत कराएं। वो लास्ट ईयर का है
क्योंकि उनको भी मालूम है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका वो चीज़ ओके है तो आपको ये चीज़ें परेशान नहीं होना, ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं देंगी। तो भी ये जो है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको समझ में आई थिंक आ गई होंगी, जो मैंने आपको बताई 2 चीज़ें। बाकी चीज़ों का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके अगर कोई डाउट और रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, वहाँ पर पूछ सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मेंबर हैं। टेलीग्राम जो है कि नहीं आपको समझ में आ रहा, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। सारी की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।